प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फैमिली एपीएसी या अम्बेलिफेरी के पुष्पीय लक्षण या फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस को देखते हैं। तो फैमिली अम्बेलिफेरी के प्लांट्स में ज़्यादातर जो पुष्पक्रम पाया जाता है वह छत्रक या अम्बिल प्रकार का पाया जाता है, जो कि इस फैमिली का एक प्रमुख लक्षण है। छत्रक या अम्बिल जो है वो सरल या संयुक्त हो सकता है, अर्थात सिंपल अम्बल भी पाया जा सकता है या कंपाउंड अम्बल भी पाया जाता है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यह कंपाउंड अम्बल है। यदि इस कंपाउंड अम्बल के अंदर यदि हम केवल इतने से पोर्शन को कंसीडर करें, इस पोर्शन को, तो यह एक सरल छत्रक है या सिंपल अम्बल है। इस सिंपल अम्बल में हम क्या देख रहे हैं कि यह पुष्पावली वृंत है और इस पुष्पावली वृंत के अग्र सिरे पर एक पॉइंट से कई फ्लावर्स एक साथ निकलते हैं इस तरह से। और ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये जब खिलते हैं तो ये लगभग एक ही तल पे आ जाते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस सिंपल अम्बल जो होता है उसके फ्लावर्स के बेस पर यहाँ पर हमें ये सहपत्र दिखाई दे रहे हैं। इन सहपत्र को हम इन्वोल्यूसल कहते हैं। अब यदि हम इस पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कंसीडर करें तो यह कंपाउंड अम्बल कहलाता है। इस कंपाउंड अम्बल में हम देख रहे हैं कि यह कई सरल अम्बल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सरल अम्बल है और इस सरल अम्बल के समूहन से जो इन्फ्लोरेसेंस बनता है उसको हम कंपाउंड अम्बल कहते हैं। इस कंपाउंड अम्बल के अंदर ये जो सरल अम्बल हैं या ये जो यूनिट है जिनसे ये मिलकर के बना हुआ है, इसे अम्बेल्यूल कहा जाता है। तो ये कई अम्बेल्यूल्स का एक समूह है जिसे हम कंपाउंड अम्बल कहते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो अम्बेल्यूल्स है उसके बेस पर, ये जो एक अम्बेल्यूल है उसके बेस पर यहाँ पर हम देखते हैं कि सहपत्रों का एक चक्र पाया जाता है और ये जो सहपत्र है इसके चक्र को हम इन्वोल्यूकर कहते हैं। इसके अलावा हम प्रत्येक अम्बेल्यूल के अंदर अगर देखें तो वहाँ पर भी जो पुष्प हैं उनके वृंत के नीचे सहपत्रों का चक्र पाया जाता है। इस सहपत्रों को चक्र को हम इन्वोल्यूसल कहते हैं। अब स्कूल के अधिकांश सदस्यों के पादप शरीर में शाइजोजीनस नलिकाएं पाई जाती हैं। इनमें ईथर युक्त तेल व ओलियो रेजिन भरा हुआ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लावर्स के पुष्प के बारे में। तो फ्लावर्स सहपत्री या ब्रैक्टिएट जैसे कि कोरिएंड्रम धनिये के अंदर होते हैं, या असहपत्री या ई ब्रैक्टिएट होते हैं जैसे एनीथम में। फ्लावर्स प्रायः द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होते हैं, परंतु कभी कभी वे यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी भी होते हैं जैसे एसिफिला व एजोरेला में। फ्लावर्स साइक्लिक या चक्रिक होते हैं, प्रायः त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, परंतु कभी कभी फ्लावर्स एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं। जैसे कोरिएंड्रम में जो अम्बेल है उसके परिधीय पुष्प जाइगोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल फ्लावर्स होते हैं वे एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। पुष्प पेंटामेरस या पंचतई होते हैं। फ्लावर जो है एपिगाइनस या जायंगोपरिक होता है। नेक्स्ट चक्र है कैलिक्स। कैलिक्स 5 बाह्य दलों से मिलकर के बना होता है। ये पांचों बाह्य दल पॉलीसेपेलस या पृथक बाह्य दली होते हैं। विन्यास प्रायः कोरस्पर्शी या वॉल्वेट होता है, कभी कभी कोर छादी या इम्ब्रिकेट होता है जैसे सेनिक्यूला में। अब हम दलपुंज या कोरोला देखते हैं। तो दलपुंज 5 दलों से मिलकर के बना हुआ होता है और पृथक दली या पॉलीपेटलस कंडीशन होती है। दलपत्र प्रायः बाइलोब्ड या द्विपालित होते हैं। कलिका अवस्था में वे अंतर्नत या इन्फ्लेक्स्ड होते हैं। दलपुंज विन्यास कोरस्पर्शी या वॉल्वेट होता है या फिर इम्ब्रिकेट या कोरछादी होता है।
कोरिएंड्रम के परिधीय पुष्पों के अंदर अग्र व पार्श्व दलों की बड़ी पालियां होती हैं और पश्च पालियां पोस्टीरियर लोब्स जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। इससे परिधीय पुष्प एक व्यास सममित हो जाता है। नेक्स्ट है एंड्रोशियम या पुमंग। पुमंग 5 स्टेमन से मिलकर के बना हुआ होता है। पृथक पुंकेसरी या पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है और ये पुंकेसर जो होते हैं वो एपिगाइनस डिस्क से निकलते हैं। परागकोश द्विकोष्ठी या डायथिकस होता है। अंतर्मुखी या इंट्रोर्स, आधार लग्न या बेसिफिक्स्ड या फिर पृष्ठलग्न या डॉर्सिफिक्स्ड होते हैं। इनका स्फुटन लंबवत होता है। जायांग या गाइनोशियम। जायांग द्विअंडपी या बाइकार्पिलरी, युक्तांडपी या सिनकार्पस, द्विकोष्ठीय या बाइलोक्यूलर और बीजांडास स्तंभीय या एक्साइल होता है। तो जब हम ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमें ये जो बीजांडास दिखाई देता है वह स्तंभीय या एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। इस फैमिली के जायांग की एक खास बात यह होती है कि इसमें अंडाशय के ऊपरी सिरे पर एक फूली हुई द्विपाली युक्त ग्रंथिल व मकरंद युक्त एपिगाइनस डिस्क होती है जिसे हम स्टाइलोपोडियम कहते हैं। तो ये आपको स्टाइलोपोडियम दिखाई दे रहा है। यह ओवरी है, यह अंडाशय है। इस अंडाशय के यहाँ पर ऊपरी सिरे पर ये 2 फूली हुई द्विपाली युक्त ग्रंथिल और मकरंद युक्त एक एपिगाइनस डिस्क है जिसको हमने स्टाइलोपोडियम कहते हैं। इस स्टाइलोपोडियम की प्रत्येक पाली से, चूंकि ये बाइलोब्ड होती है, 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी प्रत्येक पाली से वर्तिका उत्पन्न होती है। तो ये वर्तिका उत्पन्न हो रही है प्रत्येक लोब से और वर्तिकाग्र जो होता है वो कैपिटेट या समुंड होता है। तो ये स्टिग्मा जो होती है वो कैपिटेट होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फल और बीज के बारे में, फ्रूट एंड सीड। जो फ्रूट है वह वेश्म स्फोटी या शाइजोकार्पिक फल होता है जो इस कुल का लाक्षणिक गुण है, जो क्रीमोकार्प कहलाता है। परिपक्व होने पर यह 2 फलांशकों या मेरिकार्प्स में टूट जाता है। बीज में तेल युक्त भ्रूणपोष पाया जाता है। अब परागण एवं प्रकीर्णन, पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल। प्रायः कीट परागण होता है या पॉलिनेशन जो होता है इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन पक्षियों या अन्य जंतुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लोरल फॉर्मूला या पुष्प सूत्र के बारे में। तो इसमें केंद्रीय पुष्प और परिधीय पुष्प 2 अलग अलग पुष्प होते हैं, तो उनका फ्लोरल फॉर्मूला भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्रीय पुष्प का फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला में जो केंद्रीय पुष्प होते हैं वे ब्रैक्टिएट होते हैं, त्रिज्यात सममित होते हैं, द्विलिंगी होते हैं और जो कैलिक्स है ये 5 सेपल्स का मिलकर के बना होता है जो कि पृथक बायदली कंडीशन दिखाते हैं। कोरोला 5 पेटल से मिलकर के बना हुआ होता है, कंडीशन पृथक दली होती है। एंड्रोशियम 5 स्टेमन से मिलकर के बना हुआ होता है और ये गाइनोशियम जो है वह बाइकार्पिलरी होता है और सिनकार्पस कंडीशन होती है, तो हम इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और जो ओवरी है वह इन्फीरियर होती है, तो हम जी के ऊपर की तरफ लाइन, एक अनुप्रस्थ लाइन खींच देंगे। तो यह था केंद्रीय पुष्पों का फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम परिधीय पुष्पों का फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। तो परिधीय पुष्पों के फ्लोरल फॉर्मूला में फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्रैक्टिएट ही होते हैं, लेकिन ये फ्लावर्स जो होते हैं वो त्रिज्यात सममित ये एकव्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक होते हैं। बाकी का फ्लोरल फॉर्मूला वही रहेगा। फ्लावर्स जो होते हैं परिधीय फ्लावर्स ये बाइसेक्सुअल होते हैं। कैलिक्स 5 बायदलों से मिलकर के बना हुआ होता है और पृथक बायदली कंडीशन होती है।
कोरोला 5 पेटल से मिलकर के बना हुआ होता है और पृथक दली कंडीशन होती है। एंड्रोशियम 5 स्टेमन से मिलकर के बना हुआ होता है। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी होता है, ये द्विअंडपी और संयुक्त अंडपी होता है, तो हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसके अलावा जो ओवरी है, अंडाशय है, वह अधोवर्ती होता है, तो हम जी के ऊपर एक अनुप्रस्थ लाइन खींच देते हैं। तो इस प्रकार से ये परिधीय पुष्पों का फ्लोरल फॉर्मूला है।